हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बता रहा हूँ। उसमें आज मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बनाऊंगा, फिर इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे आपका अगला एक्सरसाइज 8.2 आपका इसी के बेस पे सॉल्व होगा, जो मैं बेस आपका बनाऊंगा यहाँ। और ये एनसीईआरटी वालों ने बताया है। जैसा जैसा मैथ बहुत आसान है, जैसा जैसा बताऊँ वैसा वैसा करते जाना है बस। उसके बाद आप अच्छे मार्क्स से अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, बोर्ड में आपको यहाँ बताऊंगा 0 डिग्री निकालना, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और एक दो शॉर्ट ट्रिक्स भी होती हैं जो कि मैं बता दूंगा। ठीक है, अगर शॉर्ट वीडियो बनाना मेरा एम है अभी तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मैं पहले बताऊंगा 0 डिग्री और 90 डिग्री और 45 डिग्री ये सब कैसे निकालें। ठीक है, देखिए, पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं। कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ए, बी और सी है। ठीक, अब देखिए ये एक्यूट एंगल है 45 डिग्री, दोनों सेम है, एंगल ए और एंगल सी आपका एक्यूट एंगल है जो 45 डिग्री सही है पे है, और बी हमारा 90 डिग्री है। ये दोनों एक्यूट एंगल सेम है, यानी एक तरह से देखा जाए ए सी इक्वल बी सी, ए बी, समझ है, ए बी और ये बी सी हो जाएगी। बी सी और ए बी बराबर हैं। ठीक है, ये तो समझ आ गया होगा आपको। तो लेट सपोज ए सी, सॉरी भाई, ए बी और बी सी जो है हमारा ए है, क्या ए बी और बी सी है। ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस। मैंने आपको बताया पाइथागोरस कब लगाते हैं, जब दो साइड दी हुई तीसरी निकालनी हो तो पाइथागोरस लगा दो आप। ठीक है, तो क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब दोनों एंगल बराबर है तो दोनों ही परपेंडिकुलर है एक दूसरे के लिए। इसके लिए ये परपेंडिकुलर है, इसके लिए ये होता है। ठीक है, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर यहाँ सेम है। तो देखो, परपेंडिकुलर और बेस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा और हाइपोटेन्यूस है ये। ठीक है, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर। तो इधर ए तो बाहर हो जाएगा और अंडर रूट टी हाइपोटेन्यूस आ जाएगा। हाइपोटेन्यूस क्या है आपका? ए सी है, तो ये एक तरह से ए सी आ गया। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ a√2। ठीक है, अब चलिए सॉल्व करना बताता हूँ आपको। हाँ, ये आपका है। अब बताइए साइन 45 डिग्री क्या होता है? साइन 45 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। हाँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या है? 45। इस एंगल के लिए देखो, ये ए है और ये परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूस क्या है? ये है ए सी, यानी a√2। ए से ए गया तो आंसर क्या आ गया? 1/√2। समझ रहे हो? ऐसे cos 45 डिग्री है। cos 45 क्या है? क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब इसके लिए बेस ये है, यानी ए बी है, ए बी अपॉन ए सी है। हाइपोटेन्यूस तो सबके लिए सेम ही होगा ना आपको, a/√2। ए से ए गया 1/√2, 1/√2 आ जाएगा। इतना आसान है। अब sec 45 देखना है आपको। सेक क्या होता है? कॉस का उल्टा होता है, यानी हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस होता है। ठीक है, क्या दिक्कत है? हाइपोटेन्यूस पहले लिख दो, ए सी, बेस क्या है इसके लिए? ए बी है, ए बी लिख दो। अब ए सी क्या है? a√2 और बेस ए है, ए से ए गया क्या आ जाएगा? √2 आ जाएगा। वैसे cosec 45 है, ये साइन का उल्टा होता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस तो ए सी है। अब मुझे याद हो गया करते,
ए सी है। अब परपेंडिकुलर क्या है, ए बी। ठीक है, क्या दिक्कत है, बहुत आसान है। a√2 ए से ए गया, √2 आ गया। ऐसे सॉल्व होता चला जाएगा। और ये क्या बच्चा, tan 45 डिग्री। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी मैंने क्या बोला, ये दोनों बराबर ही हैं, ए बी अपॉन बी सी। ओके फाइन, ए अपॉन ए से ए गया, 1 आ जाएगा। cot 45 डिग्री है, क्या आ जाएगा, 45 है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि बी सी अपॉन ए बी है, ए अपॉन ए है, गया, 1 आ गया। तो ये सारे तरीके होते हैं। अब साइन जीरो निकालना है। साइन जीरो क्या होता है, साइन जीरो देखिए, साइन जीरो होता है आपका, जीरो होता है। और कुछ चीज़ें आपको ऐसे याद रखनी पड़ेंगी। साइन जीरो जीरो होता है, और साइन 90 यहाँ से निकाल सकते हो आप लोग। साइन 90 निकालना, ये 90 के लिए है, ठीक है। साइन 90 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेनियस होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अभी 45 डिग्री के बारे में बताऊं, कैसे 45 डिग्री निकालते हैं सबका। अब मैं बताऊंगा रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री को कैसे निकालें। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस वीडियो के थ्रू, ठीक है। एक आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल लेना है। इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी जिसकी सारी साइड बराबर हो और 60 डिग्री हो, सारी एंगल्स साइड भी बराबर होती हैं, ठीक है। जब यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालेंगे, ये परपेंडिकुलर डालना है 9, ठीक है। ये ए है, ये बी है, सॉरी ये, हाँ, ए बी सी और ये डी है, ठीक, कुछ ऐसा सीन है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, 30 डिग्री, राइट। और ये परपेंडिकुलर डालें। अगर मान लो इन सब की साइड, इन सारी साइडों का जो लेंथ है 2a है, तो परपेंडिकुलर डाले हैं तो क्या हो जाएगा, इसका आधा ये a हो जाएगा, इसका आधा ये हो जाएगा, ठीक है। होगा कि नहीं होगा, मैंने क्या बोला, ट्रायंगल ए बी सी में पहली बात है, सबके सारे जो एंगल हैं वो इक्वल होंगे, कितने, 60 डिग्री होंगे, ठीक है। अगर सारे इक्वल हैं तो सारी साइड भी बराबर होंगी, ए बी ए सी और बी सी सारी बराबर हैं, 2a है। अब मैंने 90 डिग्री डाला तो क्या हो जाएगा, बी सी जो बी डी है हमारा 1/2 बी सी हो जाएगा, बी डी 1/2 बी सी हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री आ रहा। तो ये अगर ए है, बी डी हमारा ए हो जाएगा, 1/2 इंटू बी सी कितना, 2a, 2 से 2 गया, ए इक्वल ए आ गया, समझ रहे, तो ये ए हो जाएगा। चलिए अब मान लीजिए मैं ये ट्रायंगल निकाल लेता हूँ, इसी से फाइंड करना है मुझे। ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये हमारा कितना है, ये हमें नहीं पता है, ए डी और ये बी है, ये हमारा ए है, ये 2a है, ठीक है। मैंने बोला दो साइडें गिवन है, तीसरी निकालनी है, तो यूज़ करो क्या, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, वो लगाने जा रहा हूँ। क्या होता है, हाइपरटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपरटेनियस क्या है, ए बी का स्क्वायर है, परपेंडिकुलर ए डी का स्क्वायर और बी डी का स्क्वायर है, ऑल राइट। ए बी क्या है आपका, 2a का स्क्वायर, और ए डी हमें नहीं पता है, बी डी है a का स्क्वायर, 2 का हो जाएगा 4a स्क्वायर, 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 4a स्क्वायर है, इधर आएगा स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3a स्क्वायर आएगा, इक्वल टू ए डी स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर √3a स्क्वायर आ जाएगा ए डी, और फिर बच जाएगा ए डी आपका, क्या बच जाएगा, ए डी आपका बन जाएगा √3a, यानी कि जो ये ए डी है ये आपका √3a आ जाएगा, ठीक है, बहुत सही। अब मैं बात करता हूँ 6 रेशियोज इसके निकालने, 60 डिग्री 30 डिग्री, यानी कुल मिला के 12 रेशियो निकलेंगे। तो चलिए निकालते हैं, मैं पेज टर्न कर लूँ तो निकालते हैं।
मान लीजिए शुरू करता हूँ 30 के लिए निकालना है। फॉर 30 डिग्री के लिए निकालना है। साइन 30, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेनियस होता है। तो 30 के लिए परपेंडिकुलर, इस एक्यूट एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, जो बेसिक हमने पढ़ा है, BD अपॉन हाइपरटेनियस सेम है AB। तो A अपॉन 2A, यानी A से A गया, 1/2 आ गया। ठीक है, 1/2 आ गया। अब cos 30 होता है बेस अपॉन हाइपरटेनियस, इसके लिए अब परपेंडिकुलर ये है तो बेस तो ये होगा। ठीक है, AD अपॉन AB हो जाएगा, यानी √3A अपॉन 2A। A से A गया, √3/2 आ गया। वाओ, ऐसे ही बन जाएगा सेक 30 के लिए। सेक क्या होता है? हाइपरटेनियस अपॉन बेस होता है, कॉस का उल्टा होता है, यानी हाइपरटेनियस। AB ऊपर आएगा, AD नीचे आएगा। ठीक है, तो AB क्या है आपका? AB है आपका 2A, और ये है AD आपका है √3 है। A से गया, 2/√3 आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है, ऐसे सॉल्व होगा। अब मैं बात करूँगा, सेक हो गया, अब कॉसेक 30 की बात करूँगा। कॉसेक 30 क्या होता है? हाइपरटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। हाइपरटेनियस क्या है आपका? AB है, और परपेंडिकुलर क्या है? इसके लिए परपेंडिकुलर BD है। ठीक है, तो AB 2A और BD A से A गया, इसका 2 आ जाएगा। समझ रहे? ये है आपका 4 रेशियो। अब बचा tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ये सारे रेशियोज आपको पता होंगे, ये इसी के बेस पे तो निकालना। इसके लिए परपेंडिकुलर ये, बेस ये, यानी BD अपॉन AD, यानी परपेंडिकुलर A अपॉन √3 है। A से A गया, 1/√3 आ गया। सिमिलरली cot 30 बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि क्या बेस है? AD अपॉन BD है, तो ये बताइए क्या हो जाएगा? AD √3A अपॉन BD A से A गया, √3 आ गया। ये है 30 डिग्री के लिए। अब फॉर 60 डिग्री, साइन 60 क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेनियस, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा इसके लिए, हाइपरटेनियस तो यही है, यानी AD अपॉन AB। AD क्या है? √3A, और AB है 2A। A से A गया, √3/2 आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा। वैसे ही cos 60 है, क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपरटेनियस, बेस क्या है इसके लिए? BD है, BD अपॉन AB। वाओ, A अपॉन 2A, A से A गया, 1/2 आ जाएगा। वैसे ही सेक 60 है, हाइपरटेनियस अपॉन बेस। हाइपरटेनियस क्या है? अरे AB है, और ये BD हो जाएगा। BD AB अपॉन BD, 2A अपॉन A, 2 आ जाएगा। और आपका बचा कॉसेक 60 और आसान है। क्या है ये? हाइपरटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी चलिए देखते हैं हाइपरटेनियस क्या है इसका। AB अपॉन परपेंडिकुलर क्या है? AD है, तो ये हो जाएगा हाइपरटेनियस 2A और परपेंडिकुलर 3 है, 2/√3 आ जाएगा, 2/√3। फाइन, बहुत आसान बात है। अब बात करते हैं tan 60 की। tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या है इसमें? ये, और बेस ये है, यानी √3A अपॉन A, यानी √3 आ जाएगा। और बचा आखिरी क्या? cot 60। अब cot 60 क्या है? cot 60 हो जाएगा पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है? ये है BD, और परपेंडिकुलर क्या है? AD है, यानी A/√3, A से A गया, 1/√3। तो अब आपका 30 डिग्री और 60 डिग्री निकल गया। अब आपका बच्चा क्या?
रेशियो फॉर 0 एंड 90 डिग्री, तो वो सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं रेशियो 0 और 90 डिग्री की बात कर रहा हूँ, उसे सॉल्व करने के लिए मैं एनसीईआरटी के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूँगा। वैसे देखिए एक ट्रायंगल है ABC, एनसीईआरटी में बताया गया है कि ये जो एंगल है ये 0 डिग्री मान लो। अब बताना 0 डिग्री है तो ये 0 डिग्री तो नहीं होगा, इसकी लेंथ इतनी बड़ी। अगर मैं लेंथ इसका एंगल कम करूं तो एक तरह से लेंथ भी कम हो रही है, आप देख सकते हैं। और एंगल कम लेंथ कम, और एंगल कम लेंथ कम, और एंगल कम लेंथ कम हो जाएगी। एक समय आएगा कि BC की कोई लेंथ ही नहीं होगी। अगर मैं इसी ट्रायंगल को अपने कॉपी में अब आपको बता के समझाता हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये A है, हाँ, और ये B है और ये C है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ साइन 0 निकालो। साइन होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेनियस होता है। अब हाइपरटेनियस होता है, चलिए वो बात ठीक है। अगर आपने लेंथ बहुत कम कर दी, ये 0 डिग्री मान लो है, अब बताओ BC तो यहाँ आ जाएगा AB के पास। जब ये लेंथ मैंने घटा दी, बताओ, अच्छा ये बताओ इसमें कोई लेंथ रह गई कि 0 हो गया? लेंथ तो ये एक तरह से मान लो होगी 0 पॉइंट समथिंग होगी, तो उससे 0 मान लो आप। तो साइन 0 अपॉन हाइपरटेनियस, इसमें क्या है? हाइपरटेनियस तो हमेशा सबके लिए एक ही रहता है, सबसे बड़ी साइड AC। तो साइन 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो ऐसे साइन वैल्यू की वैल्यू आपको निकल जाएगी, साइन 0 0 हो जाएगी। अब कॉस 0 बताओ, कॉस होती क्या है? बेस अपॉन हाइपरटेनियस होती। अब इस एक्यूट एंगल के लिए ये तो बेस हो जाएगा, ये जब परपेंडिकुलर होता है एक्यूट एंगल के सामने तो ये बेस हो जाएगा, बचा हुआ बेस अपॉन हाइपरटेनियस। अब उस कंडीशन में ये वाली कंडीशन नहीं हो जाएगी, AB और AC दोनों इक्वल नहीं हो जाएंगे। जब एक के ऊपर एक साइड देखो मर्ज हो जाएगी, भी एंगल कम कर रहे हैं, जब 0 एंगल आएगा एक, अभी यहाँ कुछ है होगा, कुछ एंगल होगा, मुझे नहीं पता है, 90 डिग्री है, यहाँ कुछ एंगल होगा। जब 0 कर दोगे एंगल तो AB और AC बराबर नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। और आपको पता है AB अपॉन AC जब बराबर हो जाएंगे A अपॉन A की तरह, तो ये कट जाएंगे, इनकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ऐसे cos 0 आपका निकल आएगा, ठीक है। ऐसे sin 0 cos 0। अब आपको निकालना, मान लो sec 0 निकालना है। sec 0 क्या होता है? 1 अपॉन cos 0। cos 0 क्या है? 1 अपॉन 1, तो sec 1 आ जाएगा। और cosec 0 निकालना है, तो cosec 0 तो 1 साइन का उल्टा होता है, sin 0 1 अपॉन 0। तो यहाँ लिख देंगे क्या? नॉट डिफाइंड लिख देंगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ tan 0 की। tan 0 वो होता है sin 0 अपॉन cos 0, ठीक है। sin 0 है और cos 0 क्या है आपका? 1 है। 0 अपॉन कुछ भी कर दो तो 0 आता है, यानी tan 0 आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वाओ। अब cot 0 है। cot 0 1 अपॉन tan 0 होता है, tan का उल्टा ही तो cot होता है आपका, तो 1 अपॉन 0 ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ऐसे आपका ये निकल जाएगा 0 का कंडीशन। अब मैं 90 की बात करूँ, 90 का क्या केस है? फ्रेंड मैं आपको 90 डिग्री के लिए बताने आया हूँ, 0 के लिए बता दिया था, 90 के लिए बताने आया हूँ। 90 के लिए टेक्स्ट बुक से हम लोग समझेंगे। इसमें ट्रायंगल गिवन है ABC ट्रायंगल गिवन है, ठीक है। A कुछ एंगल है, C कुछ एंगल है। पहले मैंने 0 के लिए क्या बताया था? A जो है ये BC वाली साइड छोटा होता आ रहा था, यहाँ पे टच हो गया था, ठीक है। अब मैं 90 के लिए बता रहा हूँ, तो C समझ आए, BC साइड छोटी हो रही थी। अब इस तरफ से हम लोग इसे छोटा करने की कोशिश करेंगे, C एंगल को क्लोज करेंगे और A को बड़ा करेंगे। देखिए यहाँ एंगल मान लो 30 था, धीरे धीरे बढ़ते तो फ्रेंड्स मैं 90 डिग्री के लिए बताने वाला हूँ। 0 डिग्री के लिए बता दिया था, उसमें बताया था कि जो हम लोग इस तरफ से एंगल को, हम लोग एंगल A को छोटा कर रहे थे, ठीक है। तो BC जो है हमारा छोटा होता जा रहा था, तो BC जो साइड है छोटा होता जा रहा था। एक समय आया था कि AB और AC बराबर हो गया था। अब मैं बताऊंगा 90 डिग्री के लिए। 90 डिग्री के लिए क्या होता है? जो C है हमारा, C छोटा होता जा रहा है, देखिए C एंगल है हमारा छोटा होता जा रहा है।
टी के सामने वाली साइड भी छोटी होती जा रही, यानी ए बी भी छोटी हो जा रही, बट ए जो है ये हमारा वहीं बढ़ता जा रहा है। यहाँ मान लो कुछ 30 डिग्री होगा, धीरे धीरे 45, 60, ऐसे एक समय आएगा 90 डिग्री हो जाएगा, यानी ए जो है हमारा BC और AB मर्ज हो जाएगा। इसमें भी वही दिया है, देखो AC ऑलमोस्ट कोइंसाइड विद साइड BC, AC है BC के साथ कोइंसाइड हो गया। अब 90 डिग्री निकालो, ए हमारा 90 डिग्री यहाँ आके बना है, तो ए के लिए निकालो, ए के लिए निकालो, ठीक है। साइन 90 ए बन रहा है ना, ए बन रहा है, तो ए क्या हो जाए, इसमें देखो ए ये है, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, ये है सामने वाली साइड एक्यूट एंगल की, यानी BC अपॉन AC। तो यहाँ BC अपॉन AC लिख दोगे, BC अपॉन AC लिखे। अब बताओ BC अपॉन AC लिखे, दोनों बराबर हो गई। एक जब BC अपॉन, देखो इसमें यहाँ 90 डिग्री ए हुआ तो BC और AC बराबर नहीं हो गई, हो गई। वहाँ AC अपॉन AC लिख दोगे तो साइन 90 क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। वहीं cos 90 की बात करें, क्या होता है cos 90। अब देखिए cos 90 क्या है, इसमें ये A है, यहाँ AB होगा बेस अपॉन हाइपरटेनियस, जब A के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है तो ये बेस है, बेस अपॉन हाइपरटेनियस यानी AB अपॉन AC हो जाएगा। तो इधर आइए, AB अपॉन AC हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए जहाँ ये 90 हुआ, जहाँ ये 90 हुआ तो AB की कोई लेंथ रह गई, नहीं रह गई ना, एक पॉइंट बन गया यहाँ आके, तो उससे हम लोग क्या कर देंगे, 0 अपॉन AC, तो 0 नहीं हो गया, 0 अपॉन कुछ भी 0। अब साइन 90 cos 90 निकला, तो सेक 90 निकाल लो। सेक 90 क्या होता है, 1 अपॉन cos 90 होता है कि नहीं होता, cos 90 यानी 1 अपॉन 0। 1 अपॉन 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, आप जानते ही। वैसे ही cosec 90 निकाल लो, क्या होता है 1 अपॉन साइन 90। साइन 90 तो क्या है, 1 है, 1 अपॉन 1 हो जाएगा। वैसे ही tan 90 निकाल लो, tan 90 होता है साइन 90 अपॉन cos 90, यानी ये 1 अपॉन 0। 1 अपॉन 0 क्या होता है, 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड होता है गाइज, नॉट डिफाइंड। और cot 90 होता है आपका, क्या होता है, cot 90 होता है cos 90 अपॉन साइन 90। अब cos 90 क्या आया, cos 90 कहाँ है, मुझे तो याद है ये 0 आया, और साइन 90 क्या है 1। 0 अपॉन कुछ भी हो तो वो हमेशा 0 रहता है, तो ऐसे आपका 90 डिग्री के लिए निकल गया, ठीक है। अब इन सारे 0 डिग्री के लिए 30, 45, 60 और 90, इन सबको एक टेबल में रख देंगे, उससे आपकी टेबल तैयार हो जाएगी। जब टेबल में बता दूंगा फिर आपको शॉर्ट ट्रिक बताता रहूँगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब मैं टेबल लेके आया हूँ। अब टेबल में देखिए आप, इस टेबल में कैसे अरेंज किया है। साइन 0 आता है, साइन 30 1/2 आता है, और साइन 45 1/√2 आता है, और साइन 60 √3/2 आता है, और साइन 91 आता है जो मैंने निकाला है। चलिए 30 40 60 का मैं यहाँ खोला हूँ तो वो मैं दिखा सकता हूँ। साइन 30 क्या है 1/2 है, तो साइन 30 आपका 1/2 आया है। cos 30 देखिए √3/2 है, तो √3/2 आया है। tan 30 है, tan 30 देखिए 1/√3 है, 1/√3 आया है। और क्या बचा, cot 30 √3 है। देखिए यहाँ मैं निकाल के बताया हूँ, और यहाँ भी वही आया। जो मैं बताया हूँ वो सारे इन्होंने अरेंज करके एक जगह पे एक टेबल बना दी है, इसकी वैल्यू आपको याद होना चाहिए। देखिए ये इधर जो आया टेबल 1 1/2 1/√2 √3/2 और 1, अब वहीं इधर से पलट जाता है। देखिए 1 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, 1/√2 1/2 और 0 हो जाएगा। tan होता है साइन अपॉन कॉस, इन दोनों को जब आपस में डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू भी आ जाएगी तब भी, नहीं तो टेबल से मैंने निकाल के बताया ही है, ठीक है। देखिए 0/1 0 आता है, 1/2 अपॉन √3/2 ये इधर आता है, ये एकदम ऊपर चला जाता है, तो 2 से 2 गया, 1/√3 आ गया। इन दोनों को अपॉन में करोगे तो ये दोनों सेम वैल्यू है, तो कट जाएगा, 1 आ जाएगा। इन दोनों को अपॉन में करोगे √3 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही कॉसेक निकलेगा, 1/sin होता है ना, 1/sin है, तो 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा।
1/2, 1/2, तो 2 आ जाता है। ऐसे ही करके आपकी टेबल बन जाएगी। ये टेबल आपको याद करनी है। प्लीज़ आप लोग से निवेदन है कि इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, तभी 8.2 में एंटर करिएगा। इससे आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। और याद करना है ही, बहुत छोटा छोटा नंबर है, आप ये छोटे मोटे नंबर नहीं याद कर सकते। और अगर ट्रिक भी चाहिए आपको तो मैं एक छोटी ट्रिक बता देता हूँ। ये है, ये 5 है, ठीक है। अगर आपको ये साइन ए की भी वैल्यू याद हो गई तो इसको रिवर्स कर दो, ये आ जाएगी। इसको देखो रिवर्स किए, यहाँ आखिरी में 1 आया, 1√3/2, देखो रिवर्स हो गई सारी वैल्यूज़। इधर से शुरू हुई तो इधर से एंड हो गई, ठीक है। अब ये दोनों आ गया तो ये सारी वैल्यूज़ निकल आएंगी। कैसे? tan क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। इन दोनों को जब ये साइन आपको याद है तो उल्टा करके कॉस निकाल लिया, फिर साइन को कॉस से डिवाइड करके ये वैल्यूज़ निकाल ली। अब tan का उल्टा होता है कॉट। जो ये सारे हैं इन सबको 1 में कर दोगे। tan क्या होता है? tan होता है 1/cot। 1/cot होता है, तो ऐसे ही आपका कॉट निकल आएगा। अब रहा कॉसेक और साइक की बात। कॉसेक 1/sin होता है ना, तो 1/sin की सारी वैल्यूज़ रख दो तो वो कॉसेक की वैल्यूज़ बन जाएंगी। और सेक के लिए क्या होता है? 1/cos कर दोगे तो सेक के लिए, जैसे 1/cos कहने का मतलब 1/cos है, हाँ, cos a है। अब cos 0 के लिए, सेक 0 के लिए निकालनी है तो cos 0 करोगे तो 1/cos 0 1 होता है तो 1 हो जाएगी। ऐसे ही सेक मान लो 30 डिग्री की बात करें, cos कितना होता है? 30 डिग्री, √3/2 होता है। √2 पर चले जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। देखो, आप खुद ही देखो, ऐसे ही आएगा। ऐसे ही 1 में करके आप साइन का भी निकाल सकते कॉसेक के लिए, ठीक है। ये एक पहली ट्रिक है। एक और ट्रिक है जो मैं बाद में बताऊंगा, ये वीडियो बहुत लंबी होती चली जा रही है। अब की जो 8.2 है उसके शुरुआत में बता दूंगा वो शॉर्ट ट्रिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आपको वीडियो पसंद आ रही हो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए जिससे उनका भी फ़ायदा हो। और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय तब तक के लिए।